आज की क्लास में हम बिटकॉइन के बारे में पढ़ेंगे। Bitcoin is a new currency that was created in 2009 by an unknown person using the Satoshi Nakamoto. Transactions are made with no middlemen, meaning no banks. Bitcoin can be used to book hotels on Expedia, shop for furniture on Overstocks, and buy Boxcam. But much of the hype is about getting rich by trading it. The price of Bitcoin skyrocketed into the thousands in 2017. Bitcoin can be used by merchandise anonymously. In addition, international payments are easy and cheap because Bitcoin are not tied to any country or subject to regulations. A small business may like them because there are no credit card fee. Some people just buy Bitcoin as an investment, hoping that they will go up in value. Bitcoin वर्चुअल करेंसी है। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जो कि अब धीरे धीरे इतनी पॉपुलर हो गई है कि इसकी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों के बराबर पहुंच गई है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि पेमेंट के लिए यह क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है। इजी लैंग्वेज में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी सिस्टम है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल यानी इसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। यह एक कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है। ये सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। यह फ्री करेंसी है। इसे कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। इस पर डीमोनेटाइजेशन का भी कोई असर नहीं होता है। दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसी हैं जैसे बिटकॉइन, रेड कॉइन, सिया कॉइन, इथीरियम, रिपल। बिटकॉइन को एक अननोन पर्सन यानी सतोशी नाकामोटो ने डेवलप किया था। 3D printing and additive manufacturing. Additive manufacturing (AM) refer to the process by which digital 3D design data is used to build up a component in layer by depositing material. The term 3D printing is increasingly used as a synonym for AM. However, the latter is more accurate in that it describes a professional production technique which is clearly distinguished from conventional methods of material removal. 3D printing technology or additive manufacturing is a process of making three-dimensional solid objects from a digital file. In an additive process, an object is created by laying down successive layer of material until the entire object is created. A 3D printer is type of an industrial robot. 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन 1984 में चक हुल ने किया था। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक डिजिटल फाइल के द्वारा 3 डायमेंशनल वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को तैयार किया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे एक डिजिटल फाइल के द्वारा 3D वाली सॉलिड ऑब्जेक्ट वस्तु को बनाया जाता है। एक 3D प्रिंटर सिरेमिक कप से लेकर प्लास्टिक के खिलौने, मेटल मशीन पार्ट्स, पत्थर का फूलदान, फैंसी चॉकलेट केक, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए एडिटिव प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस एडिटिव प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मटेरियल को सक्सेसिव लेयर में एक प्रकार के एक के ऊपर एक रखा जाता है जब तक कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए। इसमें प्रत्येक लेयर को आप देख सकते हैं। 3D प्रिंटिंग पूरी तरह से ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ की एक ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में किया जाता है एक मिलिंग मशीन के इस्तेमाल से। हाउ डज 3D प्रिंटिंग वर्क यानी 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है। स्टेप 1, it all start with making a virtual design of the objects you want to create. This virtual design is made in CAD, computer aided design.
यह सब उस वस्तु का वर्चुअल डिज़ाइन बनाने के साथ शुरू होता है जिसे आप बनाना चाहते हैं। यह वर्चुअल डिज़ाइन एक CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में बनाया गया है। स्टेप 2, द STL फाइल नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बाय अ piece of software called slicer, which converts the model into a series of thin layer and produced a G-code file. STL फाइल को स्लाइसर नामक सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े द्वारा प्रोसेस किया जाता है जो मॉडल को पतली परतों की श्रृंखला में परिवर्तित करता है और G-कोड फाइल का उत्पादन करता है। स्टेप 3, द G-कोड फाइल कैन बी प्रिंटेड विद 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, या G-कोड फाइल फिर 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ प्रिंट की जा सकती है। एप्लीकेशंस एरिया ऑफ 3D प्रिंटिंग। Medical implants 3D printer can be used to manufacture medical device with a range of functional enhancements. Current development includes surface coating for improved wear resistance and 5-axis toolpath generation to coat complex 3-dimensional surface. मेडिकल इम्प्लांट्स 3D प्रिंट का उपयोग कार्यात्मक उपकरणों की एक श्रृंखला के साथ मेडिकल डिवाइसेस के निर्माण के लिए किया जा सकता है। वर्तमान घटनाक्रमों में सुधार पहचानने के प्रतिरोध के लिए सरफेस कोटिंग और कॉम्प्लेक्स 3-डायमेंशनल सरफेस को कोट करने के लिए और 5-एक्सिस टूलपाथ निर्माण शामिल है। कंज्यूमर एप्लीकेशंस। Many toys are made up of plastic. 3D printing has quickly proved to be an excellent solution to repair broken toys, replace missing toy parts, or 3D print your own toy at home. You can just download the 3D model you need and 3D print it. कई खिलौने प्लास्टिक से बने होते हैं। टूटे हुए खिलौनों की रिपेयरिंग के लिए 3D प्रिंटिंग जल्दी ही एक एक्सेलेंट सॉल्यूशन साबित हुआ है। खिलौनों के कुछ पार्ट्स अगर मिसिंग हैं तो उनको बदलने या घर पर अपने खिलौनों को 3D प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आप बस अपनी ज़रूरत का 3D मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं और उसे 3D में के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल मॉडल। Architects have been using 3D printer for years, so the process of printing architectural model isn't new. But over the last 2 weeks, we have been experimenting with the process of creating a model for one or our residential projects. Architectures काफ़ी सालों से 3D प्रिंटर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आर्किटेक्चर 3D मॉडल को प्रिंट करने की कोई प्रोसेस नई नहीं है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में हम अपनी जो योजनाएं होती हैं, जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में से एक के लिए एक मॉडल बनाने की प्रोसेस के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्ट। For industrial like aerospace and defense, where highly complex parts are produced in low volumes, 3D printing is ideal. Using the technology, complex geometries can be created without having to invest in expensive tooling equipment. This offers aerospace OEMs and suppliers a cost-effective way to produce a small batch of a part cost-effectively. Aerospace और डिफेंस जैसे उद्योगों के लिए जहां अत्यधिक कॉम्प्लेक्स पार्ट का उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है, 3D प्रिंटिंग एक आइडियल है। इंडस्ट्रीज़ का उपयोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके महंगे टूलिंग डिवाइसेस में निवेश किए बिना कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिक बनाई जा सकती है। यह एरोस्पेस OEM और सप्लायर्स को लागत प्रभावी रूप से भागों के छोटे बैचों का उत्पादन करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका प्रदान भी करता है। 7 categories of 3D printing additive manufacturing. VAT polymerization. The process used to cure photopolymer liquid resin in a vat layer by layer, turning into a hard plastic part using a ultraviolet UV laser. The 3 most common type of this technology include stereolithography, digital light processing DLP, and continuous digital light processing.
एक 3D प्रिंटर बेस्ड होता है, एक 3D प्रिंटर बेस्ड होता है वैट पॉलीमराइजेशन मेथड के ऊपर, जिसमें एक कंटेनर फिल्ड होता है फोटोपॉलीमर रेजिन से, और इससे कि फिर हार्डेंड किया जाता है एक यूवी लाइट सोर्स के द्वारा। इसमें जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी है वो है स्टीरियोलिथोग्राफी यानी SLA। मटीरियल जेटिंग creates object is in a similar method of two-dimensional inkjet printer. Material is jetting into a build platform using either a continuous or drop on demand DOD approach. इस प्रोसेस में मटेरियल को अप्लाई किया जाता था ड्रॉपलेट्स के एक स्मॉल डायमीटर नोजल्स के द्वारा, जो कि सिमिलर होता है एक कॉमन इंकजेट पेपर प्रिंटर के वर्किंग की तरह, लेकिन इसे अप्लाई किया जाता है लेयर बाय लेयर, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा सके, जिससे 3D ऑब्जेक्ट्स बनाया जा सके और फिर उसे हार्डेंड किया जाए यूवी लाइट की मदद से। बिंडर जेटिंग, द बिंडर जेटिंग प्रोसेस यूज टू मटेरियल्स, a powder based material and a binder. The binder is usually in a liquid form and the build material in powder form. A print head moves horizontally along the X and Y axis to the machines and deposit alternating layer of a build material and the binding material. बिंडर जेटिंग में दो मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक पाउडर बेस्ड मटेरियल और एक लिक्विड बेस्ड बिंडर। बिल्ड चैम्बर में पाउडर को पहले स्प्रेड किया जाता है इक्वल लेयर्स में और फिर बिंडर को अप्लाई किया जाता है जेट नोजल्स के द्वारा, जो ग्लू कर देता है पाउडर पार्टिकल्स को एक प्रोग्राम्ड 3D ऑब्जेक्ट के शेप में। अब फिनिश प्रोडक्ट को एक साथ ग्लू किया जाता है बिंडर रिमेन के द्वारा उस कंटेनर में पाउडर बेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल से। एक बार प्रिंट खत्म हो जाए फिर रिमेनिंग पाउडर को क्लीन किया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है 3D प्रिंटिंग में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। मटेरियल एक्सट्रूशंस, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM is a common material extrusion. Material is drawn through a nozzles where it is heated and is then deposited layer by layer. The nozzles can be horizontally and a platform moves up and down vertically after each new layer is deposited. ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला टेक्नोलॉजी है। इस प्रोसेस में इसका नाम है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग यानी FDM। ये FDM टेक्नोलॉजी वर्क करता है एक प्लास्टिक फिलामेंट या मेटल वायर के इस्तेमाल से, जिसे कि अनवाउंड किया जाता है एक कॉयर से और मटेरियल सप्लाई किया जाता है एक एक्सट्रूशंस नोजल्स को, जो कि फ्लो को ऑन या ऑफ करती है। इस नोजल्स को हीट किया जाता है मटेरियल को मेल्ट करने के लिए और जिसे कि दोनों हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शंस में मूव किया जा सके एक न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन के द्वारा, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल्ड किया जाता है एक कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी CAM सॉफ्टवेयर पैकेज के द्वारा। इसमें ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है मेल्टेड मटेरियल और एक्सट्रूड का फॉर्म लेयर में, जैसे कि मटेरियल हार्डेंड हो जाए इमीडिएटली, जैसे कि वो नोजल से एक्सट्रूड हो। इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल 2 प्लास्टिक 3D प्रिंटर फिलामेंट्स टाइप्स में होता है। पाउडर बेड फ्यूजन, the powder bed fusion process include the following commonly used printing techniques: direct metal, laser sintering, electrons beam melting, selective heat sintering, selective laser melting and selective laser sintering. Sheet lamination process includes ultra additive manufacturing UAM and laminated object manufacturing. The ultrasonic additive manufacturing process uses sheet or ribbons of metal which are bound together using ultrasonic welding. शीट लैमिनेशन की प्रोसेस में होता है
की शीट्स के मटेरियल को एक साथ बाउंड किया जाता है एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। शीट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो मेटल पेपर हो या फिर कोई फॉर्म ऑफ पॉलीमर का। मेटल शीट को एक साथ वेल्ड किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के साथ लेयर्स में, और फिर सीएनसी को मिल किया जाता है एक प्रॉपर शेप में। पेपर शीट को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं एडहेसिव ग्लू के कारण, और उन्हें बाद में कट किया जाता है शेप में प्रिसाइज ब्लेडर के द्वारा। इस फील्ड में एक लीडिंग कंपनी मैरिक टेक्नोलॉजीज है। डायरेक्ट एनर्जी डिस्पोजिशन DED covers a range of terminology: laser engineered net shaping, directed light fabrication, direct metal disposition, 3D laser cladding. It is a more complex printing process commonly used to repair or add additional material to existing components. यह प्रोसेस का ज़्यादातर इस्तेमाल हाई टेक मटीरियल इंडस्ट्री में होता है और साथ में रैपिड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस में भी। इसमें 3D प्रिंटिंग एपरेटस को अक्सर अटैच किया जाता है और मल्टी एक्सिस रोबोटिक आर्म के साथ, और जिसमें कि एक नोज़ल होता है जो कि डिपॉजिट करता है मेटल पाउडर या वायर एक सरफेस के ऊपर, और एक एनर्जी सोर्स यानी लेज़र इलेक्ट्रॉन बीम या प्लाज्मा आर्क जो उसे मेल्ट करता है, साथ ही लास्ट में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।